राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। राना एहसान अफजल साहब, आपकी जमात के MNA अली गौहर बलोच ने तोशाखाना केस में नाअहली की बुनियाद पर इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की है। अब इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है इससे मुतालिक? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने बड़ी डिटेल के अंदर जो है ये तोशाखाना केस को स्टडी किया और फिर उसका फ़ैसला सुनाया, और फैसले के अंदर उन्होंने इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो मुलजिम ठहराया और गिल्टी करार दिया कि उन्होंने जो है वो मिस डिक्लेरेशन भी की, और जिस तरीके से उनको अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहिए था उनको नहीं, उसको उस तरीके से नहीं किया। तो उस बुनियाद के ऊपर जब एक आदमी जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाया जाए, और जिस तरह की वो जजमेंट आई थी पूरी कौम ने देखी, तो उसके लिहाज से जो है उनकी ऑब्वियसली नोटिफिकेशन जो सीटों पे वो जीते हैं वो और उनको नाअहल करार दिया गया है, तो वो फिर उनकी रुक जानी चाहिए। और हम समझते हैं कि जिस तरह का वो फैसला है उसी तरह की जो है वो आगे नोटिफिकेशंस भी जो हैं उनकी रुक जाएंगी। अच्छा राना साहब, अब PTI दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू करने की तैयारियां कर रही है। जो कुछ वजीराबाद तक पहुंचते पहुंचते हुआ, जानी नुकसान भी आपके सामने हो चुके हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा नुकसान फिर से होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या विफाकी हुकूमत के पास इस मामले में इंटरवीन करने का कोई इख्तियार है? देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जो आपने देखा पिछले 2 दिन में जो तमाशा लगा हुआ था पूरे पंजाब के अंदर, यानी कि पुलिस जो है वो मावनत कर रही थी सड़कों को ब्लॉक करने में। 10-15 लोग जो है एक जंक्शन को ब्लॉक कर लेते थे, आग लगा लेते थे। चंद दर्जन लोगों ने मोटरवे ब्लॉक कर दी और शहरियों को सख्त तकलीफ दी। जो दिहाड़ीबाज हैं उनकी दिहाड़ियाँ चले गईं। तो अभी इन्होंने ये जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद और के दाखिली जो रस्ते हैं उस हद तक जो है वो महदूद कर दिया है। तो देखिए, अच्छा राना साहब, इस पर जो है वजीर दाखिला साहब ने सूबों को ये भी कहा था कि रास्तों को फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाए, जो सड़कें बंद हैं उनको खुलवाया जाए। तो इस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई सर? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये पंजाब हुकूमत मावनत कर रही है ना। अच्छा। एक हुकूमत का काम है कि वो शहरियों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं। जिस तरह अगर किसी ने हस्पताल जाना है तो उसके रास्ते में रुकावट ना हो, किसी ने अगर नौकरी करने जाना है तो उसके रास्ते में रुकावट ना हो। और चंद लोग या तो हो ना कि हज़ारों लोग निकले हों, कोई एहतजाज हो रहा हो, यानी कि ना कोई एहतजाज की परमिशन दी जाती है। 5-10 लोग 20 लोग जो हैं वो सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं, वहां आग लगा देते हैं। अगर पंजाब हुकूमत मुआवनत कर रही है और ये सारे हालात बन रहे हैं तो विफाकी हुकूमत इतना बेबस क्यों है? आप इस सारे मामले को अदालत में क्यों नहीं लेके जाते? अवामी मसाइल का हवाला देकर आप इस मामले को अदालत ले जा सकते हैं। देखिए, हमने तो कल वार्निंग दी। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने जो 2 खतूत लिखे दोनों हुकूमतों को, वो वार्निंग लेटर्स थे। और बिल्कुल अब उसके शायद उसी के असर में उन्होंने पंजाब भर से जो है वो ये एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया। वो ये जो इस्लामाबाद के दाखिली हदूद हैं उधर उस तक महदूद कर दिया है। अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली फिर हुकूमत जो है वो इक़दामात लेगी। कोर्ट एक ज़रिया है, हम कोर्ट में जा सकते हैं कि इनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो पुलिस के हेड्स हैं, उनको बुलाया जाए। फिर दूसरे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो सूबों के पास होता है, तो उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है कि हम जो है वो जाके पंजाब सूबों के अंदर वो खुलवाएं। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी, लॉ एंड ऑर्डर इस हद तक ख़राब हुआ, तो जिस तरह एक आईनी तरीका है गवर्नर राज का, उसके ऊपर फिर सोच विचार की जा सकती है। अभी अच्छा तक तो नहीं हो रही, राना साहब, मुझे ये भी बताएं आप कि PTI के लॉन्ग मार्च में जिन लोगों की जान गई उस पर विफाकी हुकूमत सिर्फ बयानात देगी, तनकीद करेगी, या फिर सरकार इसमें मुद्दई बनकर लॉन्ग मार्च करने वालों के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं कर रही? देखिए, उसके अंदर हमने उनको 50 लाख रुपया जो है वो दिया। हर उस जो देखें, जान जो है वो तो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उन ख़ानदान वालों के एक तरीके से उनके साथ अफसोस भी किया। हमारे का अब जो मेंबर असेंबली हैं वो भी गए उनके घरों में और फिर ये अनाउंस भी किया 5 मिलियन का, जबकि ये कोई कह लें कि जो नुकसान उनका हुआ है उसको वो तो कभी भी नहीं पूरा हो सकता। तो हमने पूरी कोशिश की कि जिस हद तक हम एक कह लें कि
उनके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के हम खड़े हो सकते थे, हम हुए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फिर पुलिस की तरफ है। पुलिस का काम है कि वो वहाँ FIR कटवाएं, और अगर कंटेनर से टकरा के कोई खातून जो है वो जाँ बहक हुई है तो उस कंटेनर को जो है वो सड़क से उतार के उसको तहरीर में लेना, ये सारा पंजाब का काम है। देखिए हम तो इसको हाईलाइट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हुआ, जहां हमें महसूस हुआ कि राणा अब साहब एक वक्त पानी चूंकि जो कम है, मुझे इस पर भी आप जवाब दें कि जो गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, अगर खुदा न खास्ता हालात इतने संगीन हो जाते हैं और ये हतमी ऑप्शन आप लोगों के पास बचता है, तो कितना टाइम लगेगा हुकूमत को ये फैसला लेने में, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने में, गवर्नर राज लगाने में? देखें, जब ये हुकूमत ने फैसला किया तो ये तो 24 घंटे में लग जाएगा। और हालात देखें, गवर्नर हाउस के ऊपर हमला हुआ, गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर आग लगाई गई, यहाँ तक कि जो लोग, जो मुजाहिरीन हैं, वो अंदर तक उन्होंने घुसने की कोशिश की, तो हालात तो ख़राब किए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस तरह की सूरत हाल नहीं आई कि जहाँ ये फैसला किया जाए। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत को कन्विंस कर लिया आपने इस बारे में सर? इत्तेहादियों को कन्विंस कर लिया इस पर? कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नहीं, इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये फैसला जो है वो कोalition पार्टनर्स के साथ मुशावरत से ही होगा, और तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आम शहरियों के राइट्स जो हैं वो मजरूह हो रहे हों। उससे ये एक इंतहाई कदम है, एक बहुत एक्सट्रीम फैसला होता है, जो जिसके ऊपर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ये ऑप्शन है